स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरुआत करते हैं दनादन अंदाज में। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में अज्ञात हमलावरों ने 2 मस्जिदों में गोलीबारी की। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। पहला हमला अल नूर मस्जिद में हुआ, दूसरा हमला लिनवुड में हुआ। हमले के बाद शहर में दहशत है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी। हमले के तुरंत बाद पुलिस के घेरे में बांग्लादेशी टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हमले के वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए काफी लोग आए थे। अल नूर मस्जिद में हमले के वक्त 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। न्यूजीलैंड पुलिस ने हमले के मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा आर्डर्न ने फायरिंग को देश का सबसे काला दिन करार दिया। हमले की वजह से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाली टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फुट ओवर ब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर को बीटी लेन से जोड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने मरने वालों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे पर रेलवे और बीएमसी पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा मामले में एफआईआर रजिस्टर हो गई है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने लिखा, मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें दिखाई दे रहा है लोग खुशकिस्मत थे कि उन्होंने ब्रिज गिरने से चंद सेकंड पहले ही पुल पार कर लिया था। क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगा लाइफ टाइम बैन हटा दिया। कोर्ट ने कहा मामले पर बीसीसीआई फिर से विचार करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से 3 महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा। बता दें श्रीसंत पर 2013 आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा है। जितना जल्दी हो सके अभी 90 डेज दिया है। मुझे नहीं लगता 90 डेज लगाएंगे, शायद उनसे पहले ही वो ऑर्डर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेंगे। और वैसे उन्होंने बोला लाइफ बैन तो हट गया, तो इट्स ओनली 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर्स। वो ऑलरेडी 6 साल 5 नहीं 6 साल होने वाला है। तो ऑलरेडी वो जो भी डिसीजन है वो खत्म हुआ है। अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स को हाई कोर्ट जब ऑर्डर देते हैं उनको परमिशन मिलते हैं, तो सिर्फ मेरे खिलाफ अलग डिसीजन नहीं होते। तो आई एम श्योर आई फॉट माई बैटल ऑल बाय माई सेल्फ। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। लालू प्रसाद देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे हैं। बीमारी के कारण लालू यादव को रिम्स में भर्ती कराया गया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से फ्री और फेयर चुनाव के लिए पुख्ता व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब मांगा। याचिका में ईवीएम से होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50% तक वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग की गई। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। यूनिवर्सल हेल्थ पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री रघु शर्मा और अविनाश पांडे श्री डूंगरगढ़, पिपाड़ और मकराना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 2019 के लिए कांग्रेस करीब 400 जनसभाएं करने वाली है। इस दौरान कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने की जुगत में है। आज राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। पायलट आज 3 जिलों में जनसभा करेंगे। सचिन पायलट बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जोधपुर के पिपाड़ में सभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे मकराना में जनसभा करेंगे। गहलोत सरकार गुर्जर आरक्षण को लेकर एक्शन मोड में है। आज शाम 4 बजे प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में 20 सूत्रीय समिति के बीमार सदस्य शैलेंद्र सिंह से मुलाकात की। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग में सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास की रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई। पार्टी में कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। दिल्ली की बैठक से पटना लौटे जीतन राम मांझी ने किसी तरह की नाराजगी से इनकार किया।
कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज पटना के सादत आश्रम में आयोजित की गई है। बैठक के जरिए प्रदेश के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर पार्टी आलाकमान को दी जाएगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। एनडीए में कौन सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर अभी फैसला नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक कई सीटों पर पेच फंसा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर किसान सम्मान योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान सम्मान निधि का रुपया बैंक वापस ले रहे हैं। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, किसानों और अखबारों से खबर मिली कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी गई राशि 24 घंटे के अंदर ही किसानों के खातों से वापस ले ली गई। लखनऊ में बसपा मुख्यालय पर मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवार उतारने के कयासों पर अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तय सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज लखनऊ दौरा रद्द हो गया। प्रियंका गांधी 18 मार्च को लखनऊ आएंगी। प्रियंका 19 मार्च को प्रयागराज और काशी का भी दौरा करेंगी, लेकिन साफ नहीं है कि प्रयागराज से वाराणसी का सफर कैसे करेंगी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हर हाल में काशीराम का जन्मदिन मनाया जाएगा। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि यूपी की जिस भी सीट से पीएम चुनाव लड़ेंगे वहां से वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पुलवामा आतंकी हमले के 1 महीने बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत पाकिस्तान के बीच गुरुवार को अधिकारी स्तर की बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बीएसएफ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि श्रद्धालुओं की एंट्री के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। बैठक में यह प्रस्ताव भी दिया गया कि गुरु पर्वों और अन्य ऐतिहासिक दिवसों पर अलग से 10,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति और इस कॉरिडोर को पूरे साल खुला रखा जाए। अब 19 मार्च को दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ डेरा बाबा नानक इंटरनेशनल बॉर्डर की जीरो रेखा पर करतारपुर साहिब के लिए बनाए जा रहे टर्मिनलों और अन्य निर्माण कार्यों की जांच करेंगे। आतंकी मसूद अजहर पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया। चीन ने बयान में कहा कि मसूद अजहर पर मामले की विस्तृत जांच के लिए चीन और समय चाहता है। पाली में लोकसभा क्षेत्र प्रबंधन और संचालन समिति की बैठक हुई। समिति का गठन करने के साथ साथ स्टार प्रचारकों की जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन के स्थान तय किए गए। माकपा ने भी चुनावों को लेकर बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा हुई। कोटा जिला परिषद की सीईओ शुभम चौधरी और महिला बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कृष्णा शुक्ला ने संकल्प लिया कि वो मतदाताओं को 29 अप्रैल को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। बांसवाड़ा में राजीव गांधी सेवा केंद्र में बॉर्डर मीटिंग हुई। सभी जिलों के मतदान केंद्रों, मतदाताओं की संख्या और अन्य चुनाव संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान हुआ। बीजेपी ने जयपुर दक्षिण देहात की कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। कोटा निर्वाचन विभाग ने महिलाओं के लिए कैंडल मार्च और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने के फैसले को पार्टी का फैसला बताया। पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने पश्चिमी राजस्थान की किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। जैसलमेर में पकड़े गए पाक जासूस नवाब से पूछताछ जारी। इंटेलिजेंस टीम आज नवाब को लेकर गांगा गांव जाएगी। अलवर की स्कीम नंबर 1 में आज सुबह अचानक पैंथर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। राजसमंद के नाथद्वारा कस्बे में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। आधा दर्जन लोग घायल हुए। पुलवामा में आतंकियों की नापाक साजिश का शिकार हुआ राजसमंद के लाल नारायण लाल गुर्जर के परिवार की मदद के लिए भारत स्काउट एवं गाइड की राजसमंद इकाई 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई है। चूरू के सुजानगढ़ में स्वयंसेवी संस्था दी यंग्स क्लब ट्रस्ट की ओर से विशाल राजस्थानी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। जयपुर हिसार रेल मार्ग पर पहली डीएमयू ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। अजमेर में टेम्पो ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार एक छात्र की मौके पर मौत हो गई, दूसरा घायल है। बूंदी में होली का त्योहार पास आते ही शहर के प्रमुख मंदिरों में फागोत्सव की धूम मचने लगी है। सीकर जिले के प्रसिद्ध आस्था धाम खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला शुरू हो गया है। करौली के मोहली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने रसद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बूंदी के सिलोर गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन अखिल भारतवर्षीय जैन तीर्थ के लिए गांव के लोगों से ली जा रही जमीन के खिलाफ है। प्रतापगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार छोटी सादड़ी पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे और बैठक लेकर चुनाव के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के निर्देश दिए।
दौसा में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। आयुर्वेद आयुष जूनियर कंपाउंडर और नर्स ग्रेड की 400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंटेशन जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। हड़ौती में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होगी। वहीं भामाशाह मंडी में भी किसानों से गेहूं खरीद के लिए कांटा स्थापित होगा। करौली के कारबाड़ गांव में खेतों में एक बतख के आकार का पेलिकन अप्रवासी दुर्लभ पक्षी घायल अवस्था में ग्रामीणों को मिला। जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के किए जा रहे नवाचार की जानकारी देने के उद्देश्य से भरतपुर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जयपुर में डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किडनी रोग से ग्रसित एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए चीन मैदान में उतरा, जिसके बाद प्रदेश में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया है। प्रतापगढ़ जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने 5 मई को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास का शुभारंभ किया। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही से करीब 12 मोहल्लों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर अभियंता को खूब खरी खोटी सुनाई। बूंदी के टेल इलाके में नहर का पानी नहीं पहुंचने से किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। अलवर जिले के 36,000 किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पाया। किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नोटिस राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सलीम खान को उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं मानने के खिलाफ दायर याचिका पर मिला। प्रतापगढ़ की आदर्श सरस्वती विश्वविद्यालय की कक्षा 9वीं और 11वीं की छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और जिलाधीश के कर्तव्य, जिम्मेदारी और जवाबदेही की जानकारी ली। अजमेर में चल रहे महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 807वां सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। पिंक सिटी के जवाहर कला केंद्र में आर्ट एग्जीबिशन आई स्टिक का आयोजन किया गया। जयपुर में IIS यूनिवर्सिटी का 24वां वार्षिकोत्सव विरासत 2019 मनाया गया। बीकानेर जिला कलेक्टर ने एक ढोल बजा रहे मासूम बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाया और नोखा SDM को आदेश दिए कि वो एक टीम गठित करें और माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने की सलाह दें। जयपुर में महिलाओं को फिट रखने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। फिटनेस प्रमोट करने के लिए राजकुमारी दिया कुमारी पोलो मैदान पहुंची। आमिर रोड पर राजस्थान हाट में व्यंजन मेला रसोई 2019 का आगाज हुआ। जयपुर में नहर के गणेश मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गीतांजलि म्यूजिक सोसाइटी की ओर से कलाकारों ने प्रस्तुति दी। प्रतापगढ़ पुलिस ने बस स्टैंड से तस्कर कन्हैयालाल आंजना को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। जैसलमेर रामगढ़ के थानाधिकारी कांता सिंह ढिल्लों ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में कई साइफन बरामद किए। राजसमंद के कांकरोली में झील में पाबंदी होने के बावजूद अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम हो रहा है। कांकरोली पुलिस गौघाट पर जाल डला होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची तो बड़ी मात्रा में जाल और मछलियां मिली। चित्तौड़गढ़ में एक नाबालिग ने अपने परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। नाबालिग ने बताया कि माता पिता और दादी आए दिन उससे मारपीट करते हैं। अजमेर के भिनाए में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल पर आरोप लगाया। अजमेर में एक व्यक्ति की हत्या कर जलाने के मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंपा। धौलपुर जिले के सैपऊ सब डिवीजन की टीम पर 24 से अधिक ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सिरोही जिला ACB टीम ने वन विभाग के एक रेंजर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। चित्तौड़गढ़ के गोपाल नगर में बजरी माफिया पर कार्रवाई की गई। एक ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया। कोटा में गुमानपुरा की पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये सभी महिलाएं चोरी की वारदात को अंजाम देती थीं। बांसवाड़ा में पुलिस ने 2 बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बांसवाड़ा में पुलिस ने एक मकान से 67 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिला अस्पताल से बंदी गार्ड की आंख में मिर्ची डालकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर बंदी को पकड़ लिया। जैसलमेर के जोगीदास गांव में मंदिर से चोरी मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। माउंट आबू के राजभवन से चोरी हुए 7 एंटीक बंदूकों के मामले में पुलिस ने वन विभाग की नर्सरी से चोरी की गई सभी बंदूकें बरामद की। राजसमंद के बनास नदी में वर्षों से अवैध खनन कर माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुलदीप सिंह अपहरण मामले में आरोपी पक्ष और हनुमानगढ़ के अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। चूरू की एक दुकान में बदमाशों ने सैनिटरी दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर के पिपलिया मंडी नगर परिषद के सफाई कर्मियों का विवाद नगर परिषद कार्यालय तक पहुंच चुका है। नगर परिषद कार्यालय में हंगामे के दौरान अनिल राठौड़ नाम के शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कवर्धा में पुलिस और नक्सलियों के बीच बकोदा के जंगल में मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने सर्चिंग पर निकली पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दुर्ग रेंज के डीआईजी रतनलाल टांगी के मुताबिक मुठभेड़ में 20 से 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनांदगांव में सुरक्षा बलों ने सतर्कता बढ़ा दी है। जशपुर में धान घोटाले के आरोपी जगदीश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धमतरी पुलिस ने दिल्ली के एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी सुमित झा ने धमतरी के एक व्यापारी को ठगने की कोशिश की थी। रीवा के इटोरा बाईपास से कार सवार 5 युवकों ने एक निजी कॉलेज के शिक्षक को अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने नाकेबंदी कर 5 को गिरफ्तार किया। मुरैना में कोर्ट में पेशी के लिए आई महिला को उसके ससुराल वालों ने कोर्ट के बाहर से किडनैप कर लिया। ससुराल के लोग महिला को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। रीवा लोकायुक्त की टीम ने लाल बहादुर कोल नाम के पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। भिलाई में पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर 1,10,000 रुपए बरामद किए। आरोपियों ने भिलाई और दुर्ग में 3 लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। जबलपुर के महात्मा गांधी होम्योपैथिक कॉलेज में करीब 150 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। छात्रों का हाल जानने के लिए अधिकारी अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने मामले में तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है। इंदौर में टायर दुकानों में आग लग गई, करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। धनबाद एसीबी टीम ने गिरिडीह के जशपुर पंचायत की मुखिया बड़की देवी और पंचायत सचिव विजय प्रसाद को 8,200 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। गुमला के टावर चौक के पास स्थित हार्डवेयर दुकान के मालिक पर अपराधियों ने फायरिंग की। पुलिस जांच कर रही है। जमशेदपुर के रामनगर बस्ती में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, उसका इलाज चल रहा है। रांची में रिवॉल्वर की नोक पर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से 2 यूनिट खून की लूट की वारदात सामने आई। पाकुड़ के पाकुड़िया में शादी समारोह में गर्म पानी के टब में गिरने से एक युवक झुलस गया। बगहा के रामनगर में खाना बनाने के दौरान एक झुग्गी में लगी आग ने आधा दर्जन झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। रतनगढ़ चूरू ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। करौली के मंडरायल घाटी में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। अजमेर के केकड़ी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 24 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। रणथंभौर नेशनल पार्क की फलौदी रेंज के गाजीपुर वन क्षेत्र में ट्रैकिंग के दौरान होमगार्ड के जवान पर भालू ने हमला किया। वन विभाग की टीम भालू की ट्रैकिंग में जुटी है। सवाई माधोपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। जमशेदपुर में स्क्रैप टाल में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मची।